नमस्ते, नमस्कार। न्यूज़ हम सफ़र देख रहे हैं और मैं हूँ रवि। आज एक शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जो कि कंस्ट्रक्शन लाइन से है और डिपार्टमेंट जो है उनका कंस्ट्रक्शन है और क्या-क्या समस्या आता है और क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, तमाम चीज़ों के बारे में उनसे बातचीत करते हैं। चलिए उनसे मिलवाते हैं आपको। तो ये भोला जी हैं, बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया, नमस्कार। और जो भी आपका न्यूज़ हम सफ़र देखने वाले जितने भी आपका दर्शक हैं, उनको हमारे तरफ से तहे दिल धन्यवाद, जो हमको आप मौका दिए और वीडियो में हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। चलिए आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भैया, आप लोग का कृपा से बहुत बढ़िया है। इसके पहले आप कौन-सा काम करते हैं और कहाँ इससे पहले कहाँ थे आप? इससे पहले अभी हम कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर रहे थे। अब हमको कम से कम 2015 से हो गया है काम करते हुए इस लाइन में। तब 10-12 साल हो चुका है इसका लाइन में। तो इसलिए प्लांट लाइन में अभी हम ओमान में थे, विदेश थे, हुँ। ओमान, इंडिया से बाहर थे, वहाँ पे काम कर रहे थे। कौन-सा मतलब आप कौन-सा मतलब वेल्डर हैं या क्या है? नहीं, वेल्डर है, हम मिग वेल्डर हैं। एफसीएडब्ल्यू मिग वेल्डर आता है, वो मिग वेल्डिंग हम मारते हैं। अ, मिग वेल्डर में एक होता क्या है? मिग वेल्डर में कहता हो मशीन रहता है, मशीन से वेल्डिंग मारा जाता है। जैसे आर्क होता है ना, आर्क मिग, हुँ, हुँ। वैसा ही वो भी होता है, लेकिन इसमें फास्ट वेल्डिंग होता है। अ, इसमें ज़्यादा जल्दी वेल्डिंग करने के लिए मिग वेल्डिंग कराया जाता है, करवाता अ, है लोग। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपको मतलब हम कहाँ-कहाँ काम किए हुए हैं? इंडिया से लेकर के विदेश में इंडिया में कहाँ-कहाँ काम किए हुए हैं? इंडिया में तो बहुत जगह काम किए हैं। इंडिया में जैसे हो गया विशाखापट्टनम, भटिंडा, पानीपत, केरला, मुंद्रा पोर्ट, गुजरात, ये सब तक हम काम किए हैं। मतलब लगभग टोटल राज्य में जो है आप भारत के विभिन्न राज्यों में काम कर चुके हैं हम्म। और विदेश में कहाँ काम करने का मौका मिला है? विदेश में अभी ओमान थे, ओमान से अभी आए हैं और दुबई के लिए, अबू धाबी के लिए वीजा अप्लाई किए हैं। तो क्या मतलब यहाँ जो भारत में इतना राज्य में काम किए और विदेश में भी काम किए हुए हैं, तो दोनों में क्या अंतर आपको दिखा है? अंतर कुछ नहीं है, बशर्ते भूत सवार था कि हाँ थोड़ा विदेश जाएं और विदेश जाकर काम करें कैसा होता है। लेकिन विदेश में ये है कि आपको खाना पीना रहना ये सब फैसिलिटी बहुत अच्छा मिलेगा। और ये क्या नाम है कि वहाँ पे सैलरी आपको टाइम टाइम से मिलेगा, अच्छा मिलेगा। यहाँ सैलरी टाइम से नहीं मिलता है क्या? यहाँ पे सैलरी टाइम से नहीं इसलिए नहीं मिलता है कि कंपनी में अगर काम किए किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू चले गए, चाहे कंपनी के थ्रू कर दे, तो 1 डेढ़ महीना 2 महीना तक आदमी सैलरी लेट कर देता है लोग। ये तो बात है। कभी-कभी देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि ठेकेदार पैसा लेकर के भाग गया। ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ, कैसा मामला है? हाँ होता है। बहुत-बहुत ऐसे ठेकेदार हैं जो पैसा लेकर भाग जाते हैं, नहीं देते हैं, काम करवा लेते हैं, बोलते हैं आप जाइए घर, हम आपके अकाउंट में डाल देंगे। लेकिन कितना भी आदमी विश्वास करके घर पे आना पड़ता है, इमरजेंसी रहता है किसी हुँ, को हुँ। तो आ जाता है, तो उसके बाद फ़ोन करता है तो ठेकेदार फ़ोन ही नहीं उठाता है। अब कहाँ जाएगा? उसके पास वहाँ काम भी उसका खत्म है, काम भी नहीं है, तो पैसा ऐसा फँस जाता है बहुत आदमी का। बहुत ऐसा ठेकेदार है जो नहीं फँसता है, बहुत ऐसा ठेकेदार है जो पैसा पे कर देता है घर आने के बाद। तो आपने काफ़ी बढ़िया बताया। और अगर कोई नया लड़का जाता है, उसको मन है, कोई समस्या है, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, अगर उस फ़ील्ड में जाना चाहता है, तो क्या-क्या तैयारियाँ करके जाना चाहिए ताकि उसको अच्छा पोस्ट मिले, अच्छा पेमेंट मिल सके और अच्छा जॉब लग सके उसको? क्या-क्या तैयारी करना चाहिए पहले उसको? हाँ, ये बात सही है आपका कि नए इस फ़ील्ड में जाने के लिए नए बंदे के लिए क्या-क्या चाहिए। तो बात सही है, आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड में आपका 18 साल से ऊपर उम्र होना चाहिए। अब तो 20 साल कर दिया है लोग कि 20 साल से ऊपर चाहिए। और उसके बाद पैन कार्ड ज़रूरी है, क्योंकि पीएफ, एसआई ये सब बन होता है ना, बनता है जिस कंपनी में, पीएफ, एसआई के लिए ये सब पैन कार्ड, आधार कार्ड ये सब लगता है। और उसमें जाकर आप अच्छे से नए से शुरुआत करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा नए में वो काम करने के लिए। ठीक है, तो मतलब बेसिक डॉक्यूमेंट हो गया तो चाहिए ही चाहिए। हुँ। लेकिन कोई डिग्री वगैरह कुछ मायने रखता है क्या? और ये बताइए हमको, हाँ, ये जानना डिग्री चाह रहे हैं। डिग्री मायने रखता है उसमें काम करने के लिए। क्या बोलते हैं, एक डिग्री आता है। आईटीआई, हाँ, आईटीआई होता है, बीटेक बीटेक। वगैरह, इसमें बीटेक करके सिविल। जाइएगा तो आपको क्या नाम है ये सुपरवाइज़र, इंजीनियर चाहे ऊपर और आपको बन सकते हैं, अच्छा पद पे काम आपको हो सकता है। तो उन लोगों को अच्छा पेमेंट मिलता होगा हाँ, शायद। वो लोग को अच्छा पेमेंट मिलता है, उसके नीचे उनके नीचे कम से कम 1000-2000 बंदे काम करते हैं। तो ये मतलब काफ़ी बढ़िया है ना? बढ़िया है।
IITI कीजिएगा तो इलेक्ट्रीशियन में आपको बहुत बढ़िया जॉब मिल जाएगा। इलेक्ट्रीशियन काम सीखिएगा तो इलेक्ट्रीशियन फोरमैन बन जाइएगा, इलेक्ट्रीशियन सुपरवाइजर बन जाइएगा, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन इंचार्ज बन जाइएगा आप। उसकी बहुत प्रोसेस है, उसमें बहुत ऊपर तक मतलब प्रमोशन होते रहेगा आपका। अच्छा, इसमें एक और देखा जाता है कि कंस्ट्रक्शन लाइन में जो होता है ना, कैसा मतलब बोलता है लोग, काफी मतलब कैसा लोग जाता है? कंस्ट्रक्शन लाइन में जितना छाँटा छाँटा हुआ आदमी होता है ना, वही लोग जाता है। वो जो कंस्ट्रक्शन लाइन में जानते हैं कि ज़्यादा हार्ड वर्क काम है, बहुत मेहनत का हम्म। काम है उसमें। तो ये लोग मेहनती लोग जाता है, लोग जैसे यूपी बिहार के लोग बहुत मेहनत करने वाले बंदे होते हैं, ये लोग ज़्यादा जाते हैं यूपी बिहार के लोग। वैसा नहीं, मतलब जो हार्ड वर्किंग जो होते हैं, तो वो लोग जाते हैं, क्योंकि काफी मेहनत करना पड़ता है और वहाँ काफी मेहनत का काम होता है। और कोई मतलब फैसिलिटी मिलता है कि नहीं आप लोगों को कंपनी के द्वारा, या सेफ्टी को लेकर के क्या क्या सावधानी रखनी हाँ, चाहिए? सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी इस समय के समय में। पहले तो रस्सी से काम का चलाता था लोग। हम्म। उस समय नहीं बेल्ट था, ना कुछ था, कुछ नहीं था ना ऊपर से लाइफ लाइन भी नहीं मारा जाता था लोग का। लेकिन अब है जो सेफ्टी जो जितना बढ़िया-बढ़िया जो कंपनी सेफ्टी प्रोवाइड कर रही है वर्करों के लिए वो बहुत बढ़िया है। सेफ्टी हार्नेस देती है, सेफ्टी बेल्ट देता है, हेलमेट देता है, जूता देता है, कवरऑल देता है, हैंड ग्लोव्स देता है, चश्मा देता है, ईयर प्लग देता है, ये सब देता है। हम्म। क्योंकि आपको शरीर में कोई चोट ना लगे। इसलिए कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आप घर से जैसे आए हैं हम्म। वैसे आप घर सुरक्षित जाइए और पैसा कमा कर अपने परिवार के पास सुरक्षित जाइए। इसलिए कंपनी ये सब बहुत सारा चीज प्रोवाइड वर्कर को देती है। अच्छा, ऐसा एक एक और मेरा क्वेश्चन था कि कभी-कभी क्या होता है, कभी-कभी कोई-कोई दुर्घटना हो जाता है, तो उस स्थिति में उसको फैमिली वालों को कुछ मिलता है, या कंपनी क्या उस टाइम में करती है? हाँ, ये बात सही है। जो अगर दुर्घटना में अगर आदमी की मौत हो जा रही है तो उसके लिए कंपनी रखी है पॉलिसी, और ये क्या नाम है, पहले इंश्योरेंस कराती है। हुँ। आपका जब गेट पास बनेगा ना कंपनी के काम करने के लिए, हाँ। उस समय आपका इंश्योरेंस कराएगा। इतना का इंश्योरेंस होता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गया ज़्यादा सीरियस, तो उतना पैसा कंपनी परिवार को पे करेगी, और उसका जितना सैलरी है महीने का, हुँ। वो सैलरी उसको जब तक उसका बच्चा सब बड़ा नहीं हो जाएगा तब तक सैलरी उसका पेंशन के हिसाब से जाता रहेगा। तो पेंशन के रूप में मिलता है? मिलता है। बढ़िया-बढ़िया कंपनी है जो देती है कंपनी। वो ठेकेदार के द्वारा गया होगा तो वो न सब तो। नहीं, ठेकेदार के द्वारा है तो कंपनी में ना काम कर रहा है। हाँ, हाँ। एल-एन-टी हो गया, चाहे ऑफशोर हो गया, ये सब जो कंपनी है बड़ा-बड़ा है, हुँ। इस सब में काम करते हैं। जिंदाल हो गया, ऐसा कंपनी जो बड़ा अपना बिहार इंडिया का ही कंपनी है। हुँ। तो ये सब में मिलता है, सब प्रोपोरेटिव अथी है पर मतलब हमेशा के लिए है ये सब लागू कि मिलता है। इसमें सब सुविधा मिलता है परिवार के लिए। चलिए, और ये तो हो गया, और कुछ बताइए, कुछ ऐसा पल हो, ऐसा मोमेंट हो जो कि आपको काफी मतलब अच्छा लगा हो, और यादगार पल हो अथी वेल्डिंग लाइन का? बिल्डिंग लाइन का यार पार यादगार पार यही होता है कि आप काम करने समय आपको पता नहीं लगेगा कि कहाँ घर पे हैं या परदेश है। इतना मस्ती और इतना अच्छा समय है कि आदमी एक जगह जब जानते हैं 10 50 100 150 चाहे 50,000 आदमी एक जगह रह रहा है, एक कैंप में रह रहा है, एक जगह काम कर रहा है, तो उस जगह माहौल आप जानते हैं कितना हंसी मस्करी और कितना मजेदार में बीतता है। बहुत तो अच्छा लगता है। एक और बात है, आप जहाँ भी काम करते हैं, ऐसा बोलता है लोग कि मतलब लगाव हो जाता है, एक दूसरे से काफी लगाव हो जाता है, और ये थोड़ा मोड़ा सिंगिंग भी करते हैं, गाना वाना गाते हैं, तो और काफी दिलचस्प आदमी है, तो ये काफी मतलब लोगों को भाते हैं, तो इसको थोड़ा एक गुनगुनाइए ना। गाना का गुनगुनाए हम। काफी मतलब आपका गाना वाना गाते रहते हैं, आपका हाँ हाँ, इंस्टा पे। ऐसे मनोरंजन के लिए आदमी अपना टाइम पास करता रहता है कि थोड़ा आदमी का मन बहला रहे, इसके लिए थोड़ा मोड़ा गा लेते हैं आदमी। आप कंपनी में ब्लैक लिस्टेड है, उसका क्या कहानी है? हाँ, एक बात है, हम एल-एन-टी हाइड्रोकार्बन जो एल-एन-टी हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग जो कंपनी है उसमें हमारा ब्लैक लिस्ट लगाया था 3 साल के लिए। वो क्या हुआ था ना, वहाँ पे बोर्ड रेट के लिए बहुत मतलब 17 18 दिन स्ट्राइक था। ओ। और उस समय जितना आदमी अपने घर गया हम्म। पेमेंट लेकर, डिमांड उमांड जो दे रहा था कंपनी लेकर, जितना आदमी गया, जो नहीं आया उसका तो ब्लैक लिस्ट नहीं था, लेकिन स्ट्राइक में तो सब कोई था, वो लोग भी था। लेकिन जितना आदमी उस समय आया उस सबको कंपनी ब्लैक लिस्ट लगा दिया था। इस पे हमारे हमको आने का यही रीजन था कि हमारे घर पे हमारे चाचा का लड़की का मतलब सिस्टर का शादी था, हम्म। इसके लिए हमको आना पड़ा, तो उसमें हमारा भी ब्लैक लिस्ट था।
तो तो ऐसा ही ब्लैक लिस्टेड कर दिया। हाँ, वो मतलब सब कोई था ना स्ट्राइक में, इसीलिए जो सोचो कंपनी को अच्छा ही नहीं लगा कि अच्छा हम अपने हक के लिए मांगे थे कंपनी से पैसा। हम्म उस समय अगर आदमी आया हम्म घर पे तो उसी समय ब्लैक लिस्ट लगा दिया। जो जो रहा ना हम्म। उसका ब्लैक लिस्ट नहीं लगा है, लेकिन हाइड्रोकार्बन में मेरा सिर्फ ब्लैक लिस्ट है एल। लगभग कितना दिन हो गया ब्लैक लिस्टेड किए हुए? ब्लैक लिस्ट हुए हुए तो बहुत होने हो गया, 4-5 साल हो गया। अभी हटा है कि नहीं? नहीं हटा नहीं है, बोला था लोग कि 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट है, हटा नहीं है, लेकिन जाने दीजिए कोई बात नहीं। और ब्लैक लिस्टेड से बड़ा मतलब सुनते हैं कि ब्लैक लिस्टेड बड़ा एक मामला है बड़ा सा। तो इसको कैसे लोग बच सकते हैं और क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए ब्लैक लिस्ट इसलिए लगता है कि एग्रीमेंट कराता है कंपनी पहले आपसे। हाँ। वो बोलता है कि हाँ आप हमारे कंपनी में एक फॉलो कीजिएगा, जैसे हुँ, देश में हमारे साथ जैसे संविधान है, हुँ, संविधान के चलते देश चल रहा है अभी, हुँ, वैसा ही वो लोग भी वैसा ही बनाता है पेपर कि आपको ऐसे हुँ, ऐसे काम करना है, इसके अलावा अगर कीजिएगा तो इनलीगल हो गया वो। अ, तो उसी इनलीगल को ज़्यादा एक बार कीजिएगा, 2 बार कीजिएगा, 3 बार, बार-बार थोड़े माफ़ करेगा वो। ना 1, 2, 3 बार गलती कीजिएगा, वो देखेगा आपका गेट पास चलेगा और ब्लैक लिस्ट लगाकर लाल सिल लगाकर भेज देगा। अ, तो इसके चलते आप ब्लैक लिस्टेड हुए थे। हाँ, तो जो कंपनी का जो अथी था ना, वो प्रॉब्लम जो बोला कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे करने के बाद लेकिन हम लोग का तो उस समय वैसा नहीं था। हुँ, हम लोग घर आने की वजह से सबके साथ जैसे ना बोलते हैं गाँव के जगह घून के जगह गाँव पिसा जाता है, हुँ। वैसा ही हो गया हम लोग का साथ। अच्छा इतना दिन आप 10-12 साल काम किए हैं और अभी भी काम कर रहे हैं। क्या कंपनी से आपकी तरफ से या जो भी काम करते हैं उनके तरफ से कुछ कंपनी से बोलना चाहते हैं क्या? कंपनी से ही बोलेंगे भाई बहुत बढ़िया से आप लोग काम कीजिएगा। कंपनी के द्वारा क्या नाम है, कंपनी भी अगर वर्कर को देखेगी हुँ, तो वर्कर ऐसा नहीं है बेईमान वर्कर होता है, वर्कर भी कंपनी को ज़रूर देखेगा। हुँ, हाँ, ये कंपनी का चाहे वर्कर का अगर तालमेल रहेगा ना, हुँ। तो ये कभी नहीं किसी को ब्लैक लिस्ट चाहे कभी नहीं किसी को प्रॉब्लम कंपनी देगी, ना वर्कर कंपनी को देगा। 8 घंटा 12 घंटा वाला क्या मामला है? हाँ, अभी-अभी स्ट्राइक हो रहा था, बहुत बड़ा पानीपत में स्ट्राइक हुआ था, सारा वर्कर कम से कम 40-50 हज़ार वर्कर लोग स्ट्राइक पे खड़े थे लोग। हुँ, हुँ। तो सरकार जैसे मोदी जी नहीं निकाले हैं कि 8 घंटा कंपनी ड्यूटी हो गया है, उसके बाद आप कमाएँगे तो उसको ओवर टाइम आपको मिलेगा। ये पहले से भी नियम था और है कि 8 घंटा ही सिर्फ आपको काम करना है। अगर कोई एक्स्ट्रा काम करवाता है तो उसके बदले में एक्स्ट्रा पेमेंट करना पेमेंट होगा, करते हैं। जो भी है। लेकिन क्या पता प्लांट में क्या होता है, नहीं होता हाँ, है। प्लांट में ऐसे फिक्स कर देता है लोग 10 घंटा का, 12 घंटा का आपको फिक्स हो गया 28 दिन का। हुँ, 2 हुँ। संडे भी उसमें लेता है लोग। लेकिन अब ये हो गया कि 26 दिन का हो रहा है फिक्स, हुँ, हुँ। 8 घंटा का ड्यूटी। 8 घंटे के बाद अगर आप ड्यूटी करवा रहे हैं, हाँ, तो उसको आपको ओटी में जोड़ कर देना पड़ेगा। ओवरटाइम में जोड़ करके हाँ, पैसा इसी देना के लिए कंपनी नहीं दे रही थी ना, है। हुँ, तो वहाँ पे स्ट्राइक हुआ कि 8 घंटा आप ड्यूटी कीजिए हम लोग का। हुँ, हुँ। इसीलिए इतना बड़ा बहुत बड़ा स्ट्राइक हुआ, कितना गाड़ी-उड़ी फूँका गया है वहाँ पे। चलिए। तो उसी में अगर वैसा ही में अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाएगा ना, तो हुँ, उसका ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। ब्लैक लिस्ट कर हो दिए। जाएगा, हाँ। उसमें उसके बाद उस कंपनी में वो कभी काम नहीं करेगा। ओह! ये मामला है ना? ये मामला है। अगर आदमी अपने हक के लिए बोल रहा है तो ब्लैक लिस्ट अब रहा है। यानी कि मतलब काम करना है तो मुँह बंद करके मुँह काम बंद कर। के करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए ये थे भोला जी और इनसे काफ़ी बातचीत हुई। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन सवाल है तो कर सकते हैं फिर अगर आप लोग का डिमांड आता है तो पार्ट 2 भी इसका हम लाएँगे। फिलहाल चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबा दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।